नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से लगातार रोजाना खबर मेरठ की धड़कन के साथ आपको सभी चीजों से रूबरू करवाता है, चाहे वो समीक्षात्मक खबर हो, चाहे करंट अफेयर हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज 2016 की घटना एक बार फिर से ताजी हो गई। हालांकि नोटबंदी तो नहीं हुआ, लेकिन इसे आंशिक तौर पर नोटबंदी कह सकते हैं। 2000 के नोट को बंद करने की बात तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अचानक शाम के 6:50 पर एएनआई की रिपोर्ट आती है, न्यूज आती है कि आरबीआई ने 2000 के नोट को अब चलने के लिए एक नियम और कायदे कानून लॉन्च कर दिया है। बता दिया है कि बैंक में आप जमा कर सकते हैं, बैंक से निकाल नहीं सकते। लिहाजा 30 सितंबर तक आप आरबीआई के 2000 के नोट को बैंक में जमा कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक के बीच इसका सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल पंप तमाम जगहों पे रहेगा। बैंक में नियम क्या बदले हैं, आरबीआई क्या कहना चाह रही है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रोजाना खबर सीधे इस वक्त जुड़ गया है मेरठ के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट, देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी के साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2016 नवंबर में जो नोटबंदी की बात हुई थी, पूरा देश एक तरह झटके में आ गया था। जिस तरीके से लगातार छोटे अमाउंट के नोट थे, तो लिहाजा लोगों के घरों में पैसे भी मिले। सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर ये जो आरबीआई का नियम क्या कहता है, क्या सर्कुलर आया है वस्तुतः? जो आरबीआई का आज जो सर्कुलर आया है, ये आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है। इसमें जो प्रोविजन है वो ये प्रोविजन है कि फटे पुराने जो आपके नोट हैं उन्हें आप बदल सकते हैं। इस आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि ये नोट को विड्रॉल कर दें या नोटबंदी कर दें। सरकार ने ये कहा है कि 30 सितंबर के बाद ये नोट बैंक में भी जमा नहीं होंगे और कहीं चलेंगे भी नहीं। तो इनडायरेक्टली ये नोटबंदी हो गई या नोट का विड्रॉल हो गया। जहां तक आरबीआई की वो नोट क्लीन पॉलिसी है और जो मेरी समझ है, ये उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कर सकते। जो सरकार ने किया है वो नियमों से विरोध है जी। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ जो आपने पूछा। इसमें दो कंफ्यूजन है कि 20,000 रुपये का, जो 20,000 रुपये पर डे की जो आई है लिमिट, वो लिमिट ये है कि आप उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। अगर आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट या करेंट अकाउंट में पैसे जमा करने हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो आपका नंबर 1 का हो या वो बैंकों के नियमों के अधीन हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो दिग्गज चार्टर्ड अकाउंट के साथ रूबरू होने के पीछे कारण यही था कि वस्तुतः स्थिति पता चले। आरबीआई ने जो सर्कुलर जारी किया उस हिसाब से 20,000 रुपए तक आप बैंक में ले जाकर अपने 2000 के नोट को बदल के 500 के, 100 के और 200 के नोट ला सकते हैं, लेकिन जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। एक बात फैली थी कि 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। जमा आप कितना भी कर सकते हैं, वस्तुतः वो आपके एक नंबर का पैसा हो, वो आप शो कर सके कि ये पैसा आपका आया कहां से है। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल यही है। जमा करने पे कोई लिमिट नहीं है, एनी अमाउंट जमा कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो नंबर 1 का हो, और कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसे आप आंशिक नोटबंदी कह सकते हैं क्या? 2016 नवंबर में जिस तरीके से उन्होंने रातों रात नोटबंदी कर दिया था और तमाम चीजें बैंक से विड्रॉ के 4000 थे, तो इसके 2000 को बंद करने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आप इकोनॉमिकल एक्सपर्ट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट, लगातार चीजों पर नजर रखते होंगे, क्या आप मायने निकाल रहे हैं? इसका जो मायना, देखो, जो ये जितने भी 2000 के नोट हैं वो 99% ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन के पास हैं। आम आदमी के पास तो बहुत कम है। तो ये आंशिक नोटबंदी को नहीं कहा जाएगा। 90% जनता तो इसे इफेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि ये जो बड़े लोग या बड़े ग्रुप हैं वहीं ये पैसा है जो ये रखा हुआ है। अब यह क्वेश्चन ये उठता है कि 2016 के बाद सरकार ने कहा था कि ब्लैक मनी हमने सब पकड़ लिया है, सब कुछ सही कर दिया है, इनकम टैक्स और ईडी सरकार के कंट्रोल में है। इसका मतलब सरकार ये मान लीजिए कि दोनों फेल हो गए, अब भी काला धन है देश में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी एक विफलता को छुपाने के लिए दूसरी पॉलिसी ला रही है। अगर ये नोट थे या जो भी सरकार की पॉलिसी है और ये सब रखे हुए हैं, तो ये काला धन है। काला धन है तो आपकी इनडायरेक्टली ईडी और इनकम टैक्स फेल है। 7 साल में फेल हो गया आपका, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए आप।
जिस तरीके से लगातार यहाँ पे माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, मैं भी मानता हूँ पिछले बार भी नोटबंदी के समय कहा गया था कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां या तमाम लोग, दिग्गज लोग चुनाव लड़ने के लिए पैसा ब्लैक मनी रखते हैं, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम लोगों की कमर टूट गई जो 2000 रुपए की गड्डी के रूप में, क्योंकि छोटा अमाउंट हो जाता है, अगर आप 2 करोड़ रखेंगे तो 100, 500 और तमाम नोट तो मोटे नजर आएंगे, 2000 के नोट कम नजर आएंगे। इसके पीछे रणनीति सरकार की लग रही है कि जो चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं और बहुत लोग इंडिविजुअल भी ये उस पैसे को खत्म करने की तरफ है, क्योंकि कोई तो बैंक में सो ही नहीं करेगा ये पैसा आए कहां से। आपका बिल्कुल सही कहना है, ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन है और ये 3 राज्यों के जब जो इस साल के एंड में चुनाव है उन्हें देखते हुए लिया गया और आगे लोकसभा चुनाव, क्योंकि काला धन जो होता है चुनावों में यूज होता था और सभी पॉलिटिकल जो पार्टियां सभी यूज करती हैं इंक्लूडिंग बीजेपी। अब सरकार ने जो फैसला लिया इसका हमने जैसे नोटबंदी में देखा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी भी बड़े ग्रुप का कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखते हैं सरकार क्योंकि पिछला सबक लेके अब कुछ कार्रवाई कर पाती है या नहीं कर पाती। क्या मानते हैं आप, तो बिल्कुल माइक्रो लेवल से लेकर और देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप चीजों को बड़ा माइन्यूटली समझते होंगे। 2000 रुपए के नोट आम आदमी के पास, क्या लगता है कि बिल्कुल ये 90% लोग प्रभावित नहीं होगा, 10% लोग प्रभावित होंगे, जो ब्लैक मनी रखा है वो प्रभावित होंगे, या दूसरा जो 1 नंबर में भी होगा उनको जमा करने की टेंशन होगी, क्योंकि घरों में 2000 के नोट जनरली आम लोग जो मिडिल क्लास है वहां तो मुश्किल लगता है। आम आदमी का इस 2000 नोट से बहुत कम लेना देना है। बहुत कम परिवार होंगे जिनका एक गड्डी या मतलब 100 के नोट 2000 के मिलेंगे, अदरवाइज 2, 4, 5 10 नोट है, 5 महीने का समय है, तो बड़ी आसानी से वो जमा कर सकते हैं। पैनिक होने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से लगातार एक और मैं रिपीट दूं, आरबीआई ने एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है जिसमें 2000 के नोट को बंद करने के 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम है कि आप बैंक में 20,000 रुपए ले जा सकते हैं 2000 के और बदल के ला सकते हैं, लेकिन जमा करने की लिमिट नहीं है। आप कितने भी पैसा जमा, 2000 की गड्डी कितना भी जमा कर सकते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, लेकिन वो आपको बताना होगा कि वो पैसा आपका 1 नंबर का है। ऐसे में सरकार ने एक चीज से 2 निशाने साधे हैं, क्योंकि उन लोगों की कमर टूट गई जो ब्लैक मनी रखकर चुनाव में, लोकसभा चुनाव या 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें वो खर्च करने वाले थे, क्योंकि 2000 नोट कम में ज्यादा पैसा आ जाता है। ऐसे में जिस प्रकार से सीए अनुपम शर्मा जी बता रहे हैं कि आम आदमी काफी हद तक मिडिल क्लास इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जनरली लोगों के पैसे बैंक में होते हैं, आम आदमी का ब्लैक मनी होता नहीं है। अगर छोटा अमाउंट होता 500 और 100 के तो हो सकता है कुछ पैसे निकले, कि 5 महीने का समय है, लिहाजा अगर किसी आम आदमी का पैसा होगा तो भी हो जाएगा। ये सीधा सीधा राजनीतिक डिसीजन है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में ब्लैक मनी और तमाम विपक्षी पार्टियों के पास 2000 के नोट की तमाम चीजें होंगी, ब्लैक मनी वालों के लिए ज्यादा टारगेट नजर आ रहा है मुझे। हाँ, सिर्फ उनके लिए ही है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सीधा टारगेट, क्योंकि 2000 का जो मामले हैं चुनाव को लेकर वो सीधा टारगेट ब्लैक मनी पर है। आम आदमी के पास ये 2000 का नोट है, इतनी ब्लैक मनी नहीं है। एक बार मेरे दर्शकों को चलते चलते एक बार बता दीजिए कि इस सर्कुलर में आरबीआई के क्या हाईलाइट्स हैं। हाईलाइट यही है कि पहला तो ये 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद चलेगा नहीं। जो एक्सचेंज आप कर सकते हो केवाईसी दिखाकर वो 20,000 पर डे कर सकते हो, और जो बैंक में जमा करने की लिमिट है उसको कोई लिमिट नहीं है। आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें आपकी केवाईसी या जो सारी फॉर्मेलिटी हुई है तो अनलिमिटेड अमाउंट से आप जमा कर सकते हो। बिल्कुल, ये थे देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा जी जो बता रहे थे कि आरबीआई कहना क्या चाह रहा है, आरबीआई का नियम क्या कहता है। आरबीआई के जिस नियम के तहत इसे किया गया है उस नियम में एक्सचेंज पॉलिसी यानी फटे पुराने नोट को लेकर आप नए नोट बैंक से ले सकते हैं, बदलने की बात है। ये कौन से प्रोसेस के तहत किया गया, इस पर सवालिया निशान लग रहा है। हो सकता है कोई कोर्ट जाए तो हो सकता है कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, देखा भी जाएगा, क्योंकि नियम कुछ समझ में आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है, कोई ना कोई कोर्ट जरूर जाएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से लगातार जिस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामले हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी को, तमाम लोग चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का सहारा जरूर लेते हैं। 1 नंबर के पैसे से चुनाव बहुत ही कम लड़ा जाता है, लिहाजा ये उन लोगों के लिए एक बड़ा टारगेट फिक्स किया गया है जो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे या कोई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनने के लिए आ रहे थे। और लगातार चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या अन्य पार्टी के लोग, जिनके पास ब्लैक मनी होगा या जिनके पास 2000 के नोट के ब्लैक मनी होगा, क्योंकि जो 1 नंबर में शो नहीं कर सकते वो बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे।
लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार लोकसभा चुनाव का एक तरीके से नोटबंदी, आंशिक नोटबंदी करके आगाज कर दिया है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट